मैं इसको एक बार फिर से, आपने बहुत ही वाजिब क्वेश्चन रखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हम्म। पास मोबाइल फोन नहीं है और वो हम्म। इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा पीड़ित भी हैं, उन्हें न्याय भी नहीं मिल रहा। जी। ये बात है ना। और हाँ, जैसे कि सर, एक समस्या मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली में मैं, जो मैं लोग पहले इसको, विधायक। हाँ हाँ, जी। जो विधायक, हाँ जी। हाँ, लोग जन कल्याण के लिए जो सरकार एक बहाना बना रखा है, उन्होंने कहता है कि मैं मुफ्त में वकील दे रहा हूँ, मुफ्त में सरकार को मैं लड़ रहा हूँ, गरीबों के लिए लड़ रहा हूँ। इसमें भी मैंने 30 हजारी कोर्ट में और द्वारका कोर्ट में, कई सारे कोर्टों में मैं यातायात करता हूँ। उसमें जो है प्रॉब्लम आती है, लोगों को सही टाइम से न वकील दिया जाता है, न कहीं जो है तो उनको न्याय मिलता है। और जो वकील मिलता भी है किसी कारणवश, तो उनको कोई नॉलेज नहीं रहता है, वो पब्लिक को जो है ना गुमराह करके। जैसे कि मेरे साथ ही एक केस हुआ, मैंने 3 साल से उसमें परिवार न्यायालय में केस दिया, लेकिन अभी तक कोई सर्टिफाइड वकील मुझे सरकार अभी तक उपलब्ध नहीं करा पाया, जो पिटीशन सही से फाइल करे। 3 बार पिटीशन जो है उन्होंने, मेरा जज साहब ने रद्द कर दिया। सर बताइए, कितनी बेवकूफ़ी बनाते हैं सरकार। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सरकार तो आपको मूर्ख बना के रखी हुई है, तभी तो जी। आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं। आप हम्म। बताइए, स्वतंत्र देश में भारत हम्म। एक इकलौता देश होगा जहां पर हम्म। गुलामी के लिए बनाए गए नियम कानून को आज भी अपनी जनता के ऊपर थोप के रखा गया है। जी। अंग्रेजों ने जिस व्यवस्था को अपना हुक्म चलाने के लिए, अपना साम्राज्य चलाने के लिए इजाद किया गया था, वो हम्म। व्यवस्था इन्होंने अभी भी आप पर थोप के रखी है। उसे जी। संविधान के चार चार आर्टिकल्स में उसे शक्तियां दे दी गई हैं, और जी। उसे सीआरपीसी की 100 एक धारा है, 197 सीआरपीसी, उसके जी। तहत उसे न्यायालय के भी ऊपर कर दिया गया है। तो जी। आजकल ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में इन जी। व्यवस्था में बैठे हुए लॉर्ड्स के खिलाफ अपराध न केवल पंजीयन हुआ है, बल्कि उसे सिद्ध भी पाया गया है, उसकी चार्जशीट बना ली गई है। लेकिन हम्म। 197 में अब तक कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती है जब तक कि सरकार उनको अनुमति ना दे। राइट। हाँ। तो यस। ऐसे हजारों केसेस पेंडिंग हैं जिनमें जी। सरकार अनुमति नहीं देती है, और कई बार तो बेशर्मी से अनुमति मना भी कर देती है। तो ये जी। पूरी दुष्ट व्यवस्था लदी हुई है। ये हाँ, आपको जब गरीबी, से कल लदी हुई है। आप आपको गरीबी हटाने की बात करते हैं, लेकिन इनके मन में हमेशा रहता है गरीब बनाओ, इनके वोट को दारू से, साड़ी से, पैसों से खरीदो, और जी। इनके इनके ऊपर सत्ता पे डटे रहो। जी। जी। अपराधी, जी। बाहुबली और सभी लोगों को जो है ना इनके ऊपर मड़के रखो। पहले खुद सत्ता में बैठो, फिर अपने बच्चों को भी बिठाओ। बिल्कुल। तो तो मैं इसी के मुहिम छेड़ते हुए आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे एक अनुमति दीजिए, जो मैं एक लेटर पैड छपा लूँ आपके आदेश अनुकूल। और मैं जो है सो जन कल्याण के लिए एक मुहिम, अपना एक दफ्तर बना रखा हूँ छोटा सा। उस दफ्तर के माध्यम से मैं जो है 25 कॉलोनियों में सभी विधानसभा से मैं 10-10 प्रतिनिधि, 10-10 मतलब पीड़ित व्यक्ति को उजागर करके, और नव वर्ष के 26 जनवरी पर मैं आपके सामने में दिल्ली में पेश करना चाहता हूँ। कि ये इतनी। ये तो ये तो बहुत अच्छा सोच है, इसे आप जरूर हम्म। करिए। और हम्म। इसकी जो आप ड्राफ्ट वगैरह बनाते हैं उसको मुझसे शेयर कर लीजिए, जिससे मैं उसे देख भी लूंगा। और उसमें जी। कोई जी। जी। कोई यदि अमेंडमेंट की या संशोधन की जरूरत होगी तो उसके बारे में भी आपको मार्गदर्शन दे दूंगा। तो मुझे आपने मुझे आपने एक बड़ा क्वेश्चन उठाया था, उसका जवाब पहले दे दूं क्या? जी। जी। आपने दीजिए। ये क्वेश्चन उठाया था कि बहुत सारे लोग जो स्लम एरियाज में रह रहे हैं, उनके हम्म। पास मोबाइल फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, जी। जिसके कारण जो है वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके और लिए कुछ कोई। समझते भी नहीं है, उनके घर में ना डिश है ना टीवी है आज के भी डेट में।
वो लोग किसी तरीके से कूड़े कचरे बीन करके और अपना जीवन यापन करते हैं, नशे उसे करके अपना किसी तरीके से रहते हैं। सरकार उस पर ध्यान ही नहीं देती है, वहाँ का कार्यकर्ता ही नहीं ध्यान देता है। तो इसके लिए तो हमें आगे आना पड़ेगा, तभी आप लोगों की कृपा से कुछ हो सकता है। देखिए, इसमें तरीका मैंने जो इजाद किया है मैं उसे समझाता हूँ, और आप जी बड़े ध्यान से सुनना। उसमें यदि आप कोई परिवर्तन चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते जी हैं, ठीक है ना। जी हमने जी तरीका उसमें ये रखा है कि अज्यूम करिए कि वहां पे 25-50 लोग हैं, और अज्यूम करिए कि उसमें से जो है 50 में से 40 लोगों के पास मोबाइल नहीं होगा, 10 लोगों के पास तो मोबाइल जरूर होगा, जी राइट। तो जी एक नोडल व्यक्ति को, एक लोकल व्यक्ति को नोडल बनाओ जो उस ग्रुप में, जैसे अज्यूम करिए कि मान लो 50 में से 10 लोगों के पास मोबाइल है, राइट। तो क्या हम उन 50 लोगों को 10 ग्रुप में बांट दें, जी राइट। और एक जी जी छोटा छोटा ग्रुप एक मोबाइल वाले के साथ अटैच करके उसका नाम, उसको नोडल ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, बिल्कुल अभी सही है। अभी जो है ना, उनको किसी एक जगह पे इकट्ठा करके प्रोजेक्टर पे या बड़े टेलीविजन पे, जिसके पास जो वहाँ सुविधा उपलब्ध हो, जो दो चार छह वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे देखे हैं, उनको आप जी छांटते जाइए, राइट। जी और जी जिसका आपको लगता है कि उनकी सोच से, क्योंकि हम तो अलग अलग व्यक्ति से बात कर रहे हैं, राइट। जी जी तो वो जी जी अलग अलग व्यक्ति के लिए हमारी वार्तालाप होती है। तो जी जो जी वार्तालाप आपको लगती है कि उनके बहुत नजदीक होगी, उनके दिल को टच करेगी, वैसे हम्म वीडियोज ऑडियोज को आप छांट लीजिए और उसे पहले हम्म उनको सुनाइए। ठीक है, फिर उनको पूरा ठीक है, आपने बहुत कॉन्सेप्ट, अच्छा बताया। हाँ, वैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वैसे ही उनको जो है ना, फिर आप उनके क्वेश्चन आंसर ले लीजिए, राइट। जी 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 यदि जी आपको बिल्कुल, लगता है, आपने आपने सही यदि आपने आसान मुझसे बताया। पहले बात की होगी, तो मैं उनको जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी एड्रेस कर दूंगा, जी 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 राइट। जी सही लेकिन है। वो आप एक काम कर सकते हैं कि पहले एक दो बार आप अपने लेवल पे कर लीजिए, फिर लोगों को इकट्ठा हम्म करके मेरे लेवल पे एड्रेस करा दीजिए। वीडियो पे ही हम उनको जो है ना पूरी मैं ब्रीफिंग दे मैं देंगे। अब मैं दो काम करता हूँ। एक तो मैं अपना एक विजिटिंग कार्ड बनवा लेता हूँ और एक पर्ची बना लेता हूँ, और इन लोगों को मैं सबको जो है आधार अब कॉपी के आधार से। अभी आप प्रक्रिया समझिए और फिर उसमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो सुझाव दीजिए। अभी प्रक्रिया की तो जी हमने शुरुआत ही की है। हमने क्या कहा जी है कि जो मोबाइल को हम एक व्यक्ति को वहां का लोकल नोडल। उसका नोडल ऑफिसर बनाएंगे उन ग्रुप का, जी राइट। जी तो अज्यूम जी करिए जी कि मान लो 100 लोग वहां रह रहे हैं और 10 लोगों के हम्म पास मोबाइल है, तो एक मोबाइल वाले के हिस्से में 10 लोग आएंगे, ठीक है ना। जी जी यदि जी अज्यूम करिए कि 200 लोग रह रहे हैं और 50 लोगों के पास है, तो एक मोबाइल के पास 4 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, राइट। हम्म तो उनके हम्म मोबाइल वाले के हिसाब से उसका छोटा सा ग्रुप बना दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, जो ठीक है। मोबाइल जिसके पास है, ही विल बिकम द मोबाइल नोडल ऑफिसर, राइट। जी और उस व्यक्ति की ये जिम्मेवारी है कि 7 दिन में एक दिन जरूर उनके साथ बैठे और जो भी ऑडियो वीडियो उसे अच्छे लगे वो उनको एक बार बनानी दिखा हो ले, बना ले। उनको दिखाए वो, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है। दूसरी बात है कि उनसे हाथ से जो है अपना हम्म जो शपथ पत्र है वो हाथ से लिखवाए, ठीक है। राइट। जो मैं ये जो क्राइम है भारत की, हाँ पंपलेट से छाप के उस पे हस्ताक्षर नहीं कराना है। क्यों? ठीक है। यदि हम अपने हाथ से लिख पाएंगे तो हम्म हमारी उसमें ज्यादा सोच जाएगी, एनर्जी जाएगी, एक्टिविटी होगी, राइट। हम्म तो हम्म कोशिश करो कि वो यदि अपने हाथ से लिखें, इतने बड़े काम हम्म के लिए उन्हें अपनी शपथ जो है हाथ से लिखना चाहिए, राइट। ठीक है, और ठीक है। उसका फोटो लेके जो है आप उसे हम्म अपलोड कर दीजिए। अपने किससे? ठीक है, आप अपने उससे, या उस नोडल ऑफिसर को जैसे अपना लगा दिया कि लो भाई ये ग्रुप है, अपने अपने ग्रुप की आप कार्रवाई कर लीजिए, राइट। ठीक है, तो जो नोडल ठीक है सर। ऑफिसर है उसके पास मोबाइल है, वो तो जुड़ ही जाएगा, राइट। वो अपने बिल्कुल मोबाइल से जो है बाकी लोगों का जो है दिखा वो देगा। पहले शपथ पत्र को अपलोड कर देगा, एक छोटा सा वीडियो भी बना देगा शपथ हम्म, लेते वाला, उसे भी ठीक अपने है, ही उससे अपलोड कर देगा। ठीक है, ठीक है। क्लियर। तो इससे क्या हो जी गया जी है कि हमने दो तीन चीजें हासिल कर ली हैं। एक तो ये हासिल जी कर ली है कि जिन लोगों के पास मोबाइल या स्मार्टफोन नहीं है
वो भी हमारे उससे बाहर नहीं गए, नंबर 1। ठीक है। ठीक है ना। नंबर 2 जो है, हमारी 7 दिन में उस मोबाइल नोडल जो ऑफिसर है, जो कि उनके बीच का है, वो जी उसकी जी जी। जिम्मेवारी बन गई कम से कम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को वो इनको बैठा के 15 मिनट इनके साथ बैठ के चाय पी के इनको समझाएगा, इनको ठीक है। दिखा भी देगा, तो आपका संचार बना रहेगा। दूसरा हो गया, राइट। तीसरा ठीक है, है। चूंकि आपने उनके हाथ से लिखवा लिया है और उसको फोटो करके अपलोड दिया है, तो उनको लगेगा कि हाँ मैं जुड़ गया, राइट। जी जी फिर जी। जो है उसका वीडियो भी अपलोड करेगा, तो बाकी लोगों को भी वैसी कार्रवाई करने का मौका मिलेगा। इतनी बात समझ में आ ठीक गई है। है? हाँ हाँ, समझ में आ गई। ठीक है ना। अब एक जी। रजिस्टर बना के इनको उसमें लिखते जाइए, राइट। हाँ सबको, और हाँ जो वो ठीक। अपने हाथ से जो लिखेंगे उनको कंपाइल कर लीजिए, एक रजिस्टर में लिख लीजिए। तो जब ठीक है। बाद में जब चंद्रगुप्त की यात्रा होगी, तो इन हाँ, पॉइंट्स उसमें को शामिल जोड़ा करें। जाएगा वेरीफाई करने के। ठीक है। ठीक तो है। उससे जो है जिन्होंने जोड़ा है उनको भी फायदा मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही बात। मतलब तो हमने इस प्रक्रिया में लोगों को जोड़ भी लिया, उनकी जो है हाथ से शपथ पत्र भी शपथ लिखवा लिया, ग्रहण ले लिया। हमने वीडियो भी उनका बना के अपलोड कर दिया, तो सबके ऑथेंटिक रिकॉर्ड रियल टाइम में हो गए हैं, राइट। और उसका जो है ना, आपने एक पैरेलल में फाइल में वो सब रख लिए हैं। तो जब जो है 2024 में चंद्रगुप्त की यात्रा तय होगी, तो इन चीजों को उसमें जोड़ा जा सके। जोड़ा जाएगा। ठीक है ना। सर, मैं इसी पर काम करता हूँ। तो इससे जो है, अब आपको अब समाधान पूरा मिल गया है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, और नोडल अधिकारी बना करके हम काम कर सकते हैं, एक ग्रुप बना करके 10 आदमी का। हाँ, तो उसमें 8-10 के जितने के लिए बीच में एक वो बन गया है, और उससे भी ये शपथ पत्र लिखवाना पड़ेगा कि मैं हर इतना समय निकालूंगा कि सप्ताह में कम से कम एक बार इनके बीच में बैठ के सप्ताह की जो गतिविधियां हैं इन्हें वो करूंगा। और इनके जो जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, इनसे जुड़े लोगों के वो फोन से बात, इनके फोन से चाहे बात कर ले, वो इनके माध्यम से जो है ना जोड़ने की काम भी कर लिया जाए। नहीं नहीं, ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छा से समझाया। मैं एक बड़ा सिस्टम तैयार करने जा रहा हूँ, हर विधानसभा से 10 आदमी को जोड़ता हूँ। दिल्ली में 70 विधानसभा है, 700 आदमी मैं तैयार कर रहा हूँ। मुझे 2-3 महीने का टाइम लगेगा, और मैं इसमें जो है ना, भगवान की कृपा रहेगी और आप लोगों की दुआ रहेगी तो कामयाबी हासिल कर लूंगा मैं। आपकी चलिए, सेवा में बहुत लगा बहुत दूंगा। बहुत अच्छा विचार आपका है। और देखो, लोगों को तो जो है इन राजनेताओं ने मूर्ख बना के रखा है। आज भी इनके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोप क्या के रखे बताएं हैं। सर, दिल्ली और में और दिल्ली आप में ये बताइए ना कि दिल्ली में तो इतनी दुष्टता की गई कि टिकट बांटने में पैसे लिए गए, लोगों ने सुसाइड कर लिया है। तो बहुत दुष्टता हुई है। हो गया, माहौल खत्म हो गया। 8 तारीख तक खिला पिला रहे थे, उसके बाद कोई झांकने भी नहीं आ रहा मोहल्ले में। हाँ 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 हाँ। समस्या तो ये है, अब जनता पछता रही है कि मैंने किसको चुन लिया। चलिए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग काम करेंगे। मुहिम एक बढ़िया बनाए हैं, आपके कृपा से काम अच्छा होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस और समय को देता हूँ, और मैं जल्द से जल्द 26 जनवरी तक जो है ना तैयार कर लेता हूँ पूरा सेटल, और इस पर आज़ादी मनाएंगे। करेक्ट 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 करेक्ट, बहुत सुंदर बात कही है। और अपने साथी जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दूसरी जगह हैं, उन्हें ऐसा ही काम करने के लिए प्रोत्साहित करिए कि वो भी अपने एरिया में ऐसा ही काम करें। नहीं, मेरी एक परसों मीटिंग है, शुक्रवार को मीटिंग है। हाँ, मेरी एक संस्था से मुझे मीटिंग है परसों। जैसे मेरे को मीटिंग हो जाती है, परसों बोला है कि मैं आ रहा हूँ आपके पास। वो आता है जैसे, तो मैं कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जो है ना उत्सुक हो गया हूँ, जो कुछ बच्चे को पढ़ाया जाए। वो संस्था बोला है कि बहुत सुंदर विचार है, बहुत सुंदर विचार है, बहुत सुंदर विचार। तो मैंने कहा कि भाई 9th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक यदि वो मुफ्त में व्यवस्था करा देता है, तो इससे क्या होगा, हमारे क्राइम भारत मिशन का सहयोग होगा। और उन बच्चों का नाम लेंगे, उन बच्चों को जो भी अपन जो है ना साथ लेके और दूसरी जगह जा सकते हैं और उनको और लोगों को जोड़ सकते हैं।
और जैसा हाँ, मॉडल आप लेकिन यहाँ अभी खड़ा इसमें करने की थोड़ा बात सा कर रहे हैं, की बात वैसा आई है। हाँ लोग गली मोहल्ले में क्या कह देते हैं कि तुम भी थकने वाले तो नहीं हो, तुम भी अपनी बातें करने वाले तो नहीं हो, इस तरीके से तो उसको कुछ दिखाना भी तो पड़ेगा ना सर मुझे। आप अपना जो है ना ऐप दिखाइए, अपने वीडियो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल उनको हाँ, तो सब्सक्राइब मैं कराइए। उसको चाहता हूँ कि और भाई और तुरंत और उसको और लाभ ले। और वो वीडियो जो है ना उनको सुना के दिखाइए। तो और उनको जी दिखाइए जो कुछ कुछ जो वीडियो है, कुछ ऑडियो है, तो जो जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको दिखाइए। और और फिर जो है जब आप लोगों का इकट्ठा कर लेंगे तो कभी मौकों पे अपन वहां पहुंचेंगे भी और बातचीत भी करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, ओके। जय हिंद, जय ओके, भारत, जय वंदे हिंद सर। मातरम। जय हिंद सर।